सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। बैलेट पेपर से गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 8 बजे से ही गिनती शुरू होनी थी और गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीवान में इस वक्त प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार आप देख सकते हैं जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। हर तरफ पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे और पुलिस पदाधिकारी की तरफ से या फिर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की तरफ से वो तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है और मतगणना का काम शुरू हो चुका है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीवान के डीएवी मतगणना केंद्र से। आप देख सकते हैं ये जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जगह जगह मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उसमें अलग अलग बैरिकेडिंग करके कहीं पर सीलिंग का प्रोसेस है तो कहीं मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं सेलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से। सीवान के डीएवी मतगणना केंद्र से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक रुझान आने जो हैं वो शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती चल रही है। जैसे ही पहले राउंड की गिनती समाप्त हो जाएगी, हमारे जो मीडिया सेल बनाए गए हैं यहाँ तक जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा हम आप तमाम दर्शकों तक ये सारे इन्फॉर्मेशन बारी बारी से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। लगातार यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है और आपको एक बार नजदीक ले चल करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो काफी बेहतर दिख रही हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए स्वयं जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी अमितेश कुमार ने कमाल संभाली है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और जैसे ही हमारे मीडिया सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी मतगणना की, एक एक इंफॉर्मेशन हम आपको डीएवी केंद्र और डीएवी केंद्र पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीवान के मतगणना की पल पल की जानकारी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन के वो तमाम लोग जो हैं वो लगातार यहाँ गेट पर मुस्तैदी से एक एक आने जाने वालों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनके सारे इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर का प्रवेश करने का इजाज़त दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतगणना केंद्र पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और हम पल पल की खबरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सीवान के मतगणना केंद्र से। आप देख सकते हैं जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला तमाम सीवान के डीएवी मतगणना केंद्र से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक पल की खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से। आप तमाम दर्शकों को बता दें कि सीवान में आज मतगणना होना है और सीवान ही नहीं बल्कि पूरे देश में मतगणना हो रहा है और उसके जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जी मौजूद हैं। मदन जी से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे सीवान का जो प्रेडिक्शन है, जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या कुछ बताएंगे? देखिए, सर्वे जो आ रहे हैं, सर्वे के हिसाब से लड़ाई ठीक है। लड़ाई एनडीए प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के बीच ही है। यही सर्वे का रिपोर्ट है और उसके हिसाब से बहुत अच्छी लड़ाई होगी और कम मतों के अंतर से ही जीत हार होगी। सर, सीवान के भविष्य की अगर बात करें तो आपके हिसाब से क्या किन मुद्दों को लेकर के लोगों ने वोट किया होगा, क्या मुद्दा रहा होगा? देखिए, मोदी जी के विकास का मुद्दा तो था ही, लेकिन यहाँ स्थानीय राजनीति और स्थानीय मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा, जिसका नतीजा हुआ जो निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में लोगों ने खुल करके मतदान किया। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि कोई स्टार प्रचारक नहीं थे, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ सीवान की जनता और उनके सीवान के लोकल लोग ही यहाँ मौजूद थे, बावजूद उसके उन्होंने दोनों दल को, महागठबंधन को या फिर एनडीए गठबंधन को जिस तरह से टक्कर दी है, ये कितना अपने आप में खास हो जाता है? जी बिल्कुल खास तो है ही। उनका पूर्व का अनुभव रहा और उनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी खासी रही, जिसका परिणाम हुआ कि दोनों दलों को ही नहीं पूरे सीवान के लिए एक इतिहास बना। उनके मैनेजमेंट की बात की जाए तो सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि सीवान में जात पात के मुद्दे से ऊपर उठ करके सारे दलों को, सारे समाज के लोगों को और सभी धर्मों को एक साथ लेकर के उन्होंने एक नई शुरुआत की है। राजनीति के लिए अगर देखा जाए तो ये एक नई शुरुआत है। जी बिल्कुल, राजनीति के लिए नई शुरुआत है। हमने आपको पहले ही कहा कि विकास का मुद्दा था, लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ स्थानीय राजनीति की जो मुद्दे थे वह स्थानीय राजनीति और स्थानीय लोगों की समस्या का बड़ा मुद्दा बन गया और बड़े मुद्दे को लेकर के ही हिना साहब उसे अपने आप को आगे करने में सक्षम रहे। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या लगता है, कांटे की टक्कर तो दोनों में है, जीत किसकी संभव है? जीत की संभावना तो अभी एकदम बिल्कुल ठीक है। हम जहाँ तक करेंगे, अगर निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में अगर
थोड़ा भी हुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी की जीत संभव है और हिना साहब अच्छे मतों से जीतेंगे। सर, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने लगातार मुस्तैद रह करके स्वयं जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी अमितेश कुमार ने कमान संभाली है। क्या तैयारी है और क्या कुछ लग रहा है? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रशासन पहले से ही पूर्व से ही व्यवस्था कर दी गई है, पेपर में, टीवी में, और ये अनाउंस करके रास्ते को बंद कर दिया गया है, सील किया गया है और सभी को हटने का भी आदेश पूर्व में ही कर दिया गया था, जिससे लेकर के प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद और अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जी, जो बता रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब ने जिस तरह से लोगों को टक्कर दी है, वाकई में ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और सीवान से जिस तरीके से उन्होंने एक नई शुरुआत की है, सभी जाति, सभी धर्मों के लोग को एक साथ एकजुट करके, सभी दलों को, यहाँ तक कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर के उन तमाम दलों को भी अपने साथ किया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन विजय लक्ष्मी देवी, जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, उनकी भी एक प्रबल दावेदारी है और उनके साथ ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि जैसा कि मदन जी से हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें की हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिना साहब की जीत लगभग सुनिश्चित है। तो हमारे साथ और भी कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ वो बता रहे हैं। हमारे साथ फारूक भाई भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे सीवान की जो राजनीति है उसको लेकर के, आपके हिसाब से क्या आकलन है, क्या प्रेडिक्शन है और क्या कुछ नतीजे निकल के आएंगे? देखिए, अभी तो सबका दिल धड़क रहा है और कुछ कहना अभी मुनासिब भी नहीं है कि किस स्थिति में जाएगी, लेकिन जो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष है, उसमें भी त्रिकोणीय में भी अभी दो तरफ से लोग देख रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अवध बिहारी चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लड़ाई से बाहर हैं, आपका प्रेडिक्शन क्या करते हैं? देखिए, जो बाहर हम लोग दौरा किए हैं, घूमे हैं, उसमें तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि हर जगह दो ही लोगों का नाम आ रहा था। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ मुश्ताक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से सीवान में त्रिकोणीय लड़ाई की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं कहीं से ये भी सामने आ रहा है कि अवध बिहारी चौधरी लड़ाई से बाहर है? देखिए, अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी मतगणना की प्रक्रिया चालू हुई है। अभी तो लोग कुछ भी बाहर बात करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना चालू हो जाएगा तो सब चीज़ सामने आ जाएगी। जी, क्या आपको क्या लगता है, आपका जो अनुमान है, आपने जो क्षेत्र में काम किया है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है, किसकी? देखिए, मामला जो है अभी कोई बता नहीं सकता है, बहुत टफ है। आगे मतगणना चालू होती है तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। मतलब जैसे जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे, हाँ। स्थिति साफ होने लगेगी। साफ होने लगेगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, आप तमाम लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि सीवान में मतगणना जो है सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ हमारे मीडिया सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंच के आएगी कि पहले राउंड के बाद से क्या रिजल्ट रहा, हम आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सीवान की जो स्थिति है उस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, पूरे बिहार की निगाह टिकी हुई है। वो तमाम लोग सीवान के रिजल्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उत्सुक हैं, वो लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। और आप तमाम दर्शकों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार सिलेक्ट 24 न्यूज़ पर बने रहें, इसलिए कि इस वक्त से लेकर के उस आखिरी पल तक, जब तक कि यहाँ सीवान का सांसद मिल नहीं जाता है, विजेता घोषित नहीं हो जाते हैं, सर्टिफिकेट हासिल नहीं हो जाता है, तब तक पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। और हम आपको यहाँ से एक एक पल की तस्वीरें मतगणना केंद्र से देते रहेंगे कि अभी की ताज़ा स्थिति क्या है। तो जिस तरीके से सीवान की बात कही जाए तो पूरे देश में पूरे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि आखिर सीवान का ये जो रिजल्ट है वो कहाँ जाता है, क्योंकि सीवान के ही रिजल्ट से 2025 का जो इलेक्शन है वो बिहार पर बहुत महत्वपूर्ण, अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वजह उसकी ये है कि यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। हिना साहब ने जिस तरह से सभी जाति, सभी धर्मों को एकजुट करके और आगे बढ़ाने की बात की है, तो उसको लेकर के अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे दोस्त जी न्यूज़ के पत्रकार मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, सीवान की जो स्थिति है उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, बता दें कि बिल्कुल यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा अगर लोगों की नज़र बात करें तो विजय लक्ष्मी देवी और हिना साहब को लेकर है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो फाइट है वो काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो काउंटिंग है वो हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि सीवान का सांसद कौन है। और बैलेट पेपर की जो गिनती है वो लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में आपको पता भी चल जाएगा कि अभी कौन आगे चल रहा है। और उसके बाद से करीब 10 बजे के बाद से जो रुझान है वो पूरी तरह से साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि आखिर कौन सबसे आगे चल रहा है।
लेकिन अभी तक अगर बात करें तो जो सूचना अंदर से निकल कर आ रही है कि बैलेट पेपर की गिनती में विजयलक्ष्मी देवी जो है वो आ रही है, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हम दर्शकों को गुमराह नहीं करना चाहते, साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि जो अगर सूत्रों के हवाले से खबर होगी वो सूत्रों के हवाले से होगी, लेकिन जो विश्वसनीयता के तौर पर होगी वो अंदर से जब बताई जाएगी उसके बाद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अच्छा, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, अवध बिहारी चौधरी का नाम जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, कहा जा रहा है कि वो लड़ाई से बाहर है, आपका आकलन क्या करता है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से वोटिंग के दिन भी कई तरह का माहौल बने, तो वैसे में लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी कुछ अलग फैक्टर की वजह से वो कहीं ना कहीं बैक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो फाइट होना था, त्रिकोणीय होना था, वो त्रिकोणीय में कहीं ना कहीं सभी लोगों की जो नज़र थी वो हेना साहब और विजयलक्ष्मी देवी को लेकर थी। तो लोग ये भी जता रहे हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोगों की इंटरेस्ट की बात करें तो हेना साहब और विजयलक्ष्मी देवी को लेकर है, ना कि कोई तीसरे कैंडिडेट की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिवान की जनता भी चाह रही है कि इन दोनों के बीच फाइट हो और इन दोनों में से कोई हमारा सिवान का सांसद हो। पूरे बिहार की निगाह टिकी है, या यूं कहें तो पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। सिवान जो है काफी हॉट सीट माना जा रहा है, बहुत जल्द इसके रिजल्ट भी आने हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसको लेकर के सारे लोगों के मन में जो एक ये चल रहा है कि आखिर क्या होगा सिवान का, अगला सांसद कौन होगा। आप क्या इसको किस तरह से दर्शकों को क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, सिवान में अगर कुछ भी होता है तो देश में चर्चा बन जाता है, और खासतौर पर अगर सिवान में चुनाव हो और देश में इसकी चर्चा ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। और सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरूल हक की धरती है, डॉक्टर मोहम्मद शाहदीन साहब का जो यहाँ पे किया हुआ काम है उसको लेकर भी चर्चा होता है। अगर अलग फैक्टर को भी लेकर बात करें तो उनके अलग चीज़ों को लेकर भी चर्चा होती है, लेकिन अभी जो सिवान है वो इस हेना साहब और विजयलक्ष्मी देवी के बीच जो ये चुनावी फाइट है इसको लेकर चर्चा में है, और लोग जानना चाहते हैं। जैसे अभी सिवान के लोग बात कर रहे हैं कि काराकाट में कौन जीत रहा है, पवन सिंह को लेकर, तो वैसे ही अब काराकाट और अन्य जो जिले हैं वहां पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि सिवान से इन दोनों में से कौन जीत रहा है। तब सोचिए कि सिवान के लोगों की धड़कनें कितनी तेज होगी। लोग पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं कि पहले राउंड में कौन आगे चल रहा है, दूसरे राउंड में कौन आगे जाएगा। तो लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, और यही वजह है कि लोग लगातार एक एक चीज़ों को जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ देर बाद से लोगों की जो धड़कन है वो थोड़ी थोड़ी कम होगी और लोगों को पूरा तरह से जो रुझान है वो जानने को मिलेगा। अच्छा, पूरे देश का अगर ओवरऑल बात किया जाए तो जिस तरह से 400 पार का नारा हो रहा था, लगातार अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो बहुत सारे एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि 400 पार हो रहा है। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार सही भी साबित होते हैं, कई बार गलत भी साबित होते हैं। एग्जिट पोल अगर सबको जिताने की अगर गारंटी दे देगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर काउंटिंग की जरूरत है, काउंटिंग कराना ही नहीं चाहिए फिर। लेकिन एक ये लोग उम्मीद जताते हैं कि इस आंकड़े को लेकर कि कहीं हो सकता है इस आंकड़े की वजह से ये कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन थोड़ा सा सब्र भी कर लेना चाहिए। थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद जो सब्र का फल मिलता है ना वो काफी मीठा होता है। और मुझे लगता है कि यही सब्र की जो लोगों ने सब्र किया है सिवान की जनता ने, कि अब सिवान की जनता को एक नया सांसद मिलेगा। अब वो नए सांसद के रूप में कौन होगा वो तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि ये सिवान में जिस तरीके से चुनाव का माहौल है उसको लेकर के पूरे देश का माहौल अगर देखा जाए तो एक अलग मुकाम रखता है सिवान, चूँकि सिवान की जो स्थिति है उस पर सारे लोगों की निगाहें होती हैं। सिवान के रिजल्ट को लेकर के अगर देखा जाए तो एक बहुत चैलेंजिंग भी है कि अगर यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब जीतती हैं तो सिवान के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति पे एक अलग सा मैसेज जाना है और अलग पहचान बननी है। सिवान से लेकर के पूरे बिहार में एक अलग तरह का माहौल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट की बात हो रही है, जैसे ही अनाउंसमेंट की बात आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में अगर बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए तो 400 पार का जो नारा है वो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है उसमें तो कहीं ना कहीं वो टच करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हकीकत क्या होगी, क्या वाकई में ये रिजल्ट जो है वो एग्जिट पोल से मैच करेगा या फिर कुछ और भी स्थिति उस पर उत्पन्न हो सकती है, ये देखने की बातें होंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, ताज़ा स्थिति जो है पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में जिस तरीके से चुनाव के आज नतीजे आने हैं उसको लेकर के हर किसी की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हैं। हर आदमी बस इसी इंतज़ार में है कि आखिर चुनाव के रिजल्ट क्या होते हैं। लोग लगातार लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। इवन कि सिवान के जो लोग हैं, सिवान से जो बाहर हैं, उन तमाम दर्शकों को भी हम बता दें कि हमारी भी लगातार कोशिश होगी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाने की। पहले राउंड की गिनती लगभग समाप्त हो गई है। जो बैलेट पेपर की बात की जा रही थी, सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसके हिसाब से बैलेट पेपर की गिनती समाप्त हो गई है। किसी भी क्षण उसके परिणाम हमारे तक आ सकते हैं और जैसे हम तक पहुंचेंगे हम आप तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देखते रहिए Select24 न्यूज़ पर। जो स्थिति है रुझान के मुताबिक
बीजेपी को और उसके गठबंधन को 26 मिल रही है, आरजेडी गठबंधन को 9 सीटें बढ़त दिखाई जा रही हैं। तो आप तमाम दर्शकों को बता दें कि हम लगातार कोशिश हमारी होगी कि हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। सीवान की स्थिति के साथ साथ पूरे देश की स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सीवान से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीवान मतगणना केंद्र से, और हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपको ताज़ा तरीन अपडेट से अपडेट करते रहें। बिहार में 35 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 26 में बीजेपी गठबंधन है और 9 सीटों पर आरजेडी गठबंधन। सीवान से बैलेट पेपर की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में जैसे ही हमारे मीडिया सेल तक इंफॉर्मेशन निकल कर के सामने आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे कि सीवान के मतगणना केंद्र से बैलेट पेपर के बाद के नतीजे क्या हैं। तो लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें, कभी YouTube के माध्यम से और कभी Facebook के माध्यम से लगातार हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।